के वचन को सही से समझने के लिए और सरलता से समझने के लिए बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही से भाग करना पूरा ही जरूरी है, और जब तक आप उसको भाग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आज मेरा विषय है यू आर हियर, आप यहां हो। आज मेरा विषय ये है, यू आर हियर, आप यहां हो। तो इसको राइटली डिवाइडिंग, सही से भाग करने से और किंग जेम्स वर्जन के अनुसार तो समझते हैं। हम लोग यहां पर है, तो हम लोग देखते हैं बट नाउ, वर्तमान, टाइम, टाइम पास्ट, एज टू कम, फ्यूचर। तो ये चीज को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो जब तक आप ये चीज को नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके लिए एक प्रयास है कि आप सरलता से वचन को समझे, सरलता से वचन को समझे। तो यहां पर आप है, तो बट नाउ, तो यहां पर हम लोग देखते हैं टाइम पास्ट, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो यहां पर जो है वचन के अनुसार जेनेसिस 2:8 उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 तक है। यहां पर देखते हैं 8:9 to 11। यहां देखते हैं हिब्रू टू रेवलेशन। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो हम लोग वर्तमान में है, अभी का समय में है, वर्तमान में है। तो अतीत जो था वचन के उत्पत्ति से लेके प्रेरित 8 अध्याय, वर्तमान जो चल रहा है प्रेरित 9 से लेके फिलोमन तक, आने वाला भविष्य में जो क्या होगा इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य होगा, ये भविष्य में, भविष्य काल में होगा। तो ये जो है इजराइल के लिए है या यहूदी के लिए है। यहां जो है यहूदी और अन्य जाति के लिए है। फिर आगे को वो इजराइल, और यहूदी के लिए है। तो अभी हम लोग उसको समझने का जरूरत है कि ये जो है अतीत में परमेश्वर की योजना यहूदी या इजरायली के लिए था, वर्तमान जो परमेश्वर वो यहूदी अन्य जाति के लिए है, और भविष्य में इजरायली या यहूदी के लिए परमेश्वर का योजना रहेगा। तो ये जो है ये प्रोफेसी भविष्यवाणी में जाता है, ये मिनिस्ट्री में जाता है, मिनिस्ट्री में जाता है। उसका अर्थ ये है, मिस्ट्री का अर्थ ये है भेद, रहस्य या फिर प्रकाशन। फिर हम लोग देखते हैं ये भविष्य में भी
प्रोफेसी। यहां पर हम लोग देखते हैं साइन प्लस वंडर, चिन्ह चमत्कार है। यहां पर नो साइन प्लस नो वंडर, यहां पर फिर साइन प्लस वंडर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कितना बारीकी से प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो है सरलता से समझे। तो ये जो है अतीत में आर्थली प्रोग्राम था, धरती का प्रोग्राम था। यहां पर क्या है, ये स्वर्ग का प्रोग्राम, स्वर्गीय सेवा। और यहां पर क्या है, ये अर्थ में होगा, दुनिया में होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं यहां पर प्रोफेट्स प्लस अपोस्टल्स। यहां पर केवल एक जन है, अपोस्टल पॉल। इधर हम लोग देखते हैं यहां पर भी रहेगा प्रोफेट्स प्लस 12 अपोस्टल्स। तो देखिए इतना समझने का जरूरत है। तो ये चला गया आपका अतीत में, ये अतीत हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट हो गया, ये फिर आपका ये आपका फ्यूचर हो गया। आप जब भाग करेंगे तो आपका समझ में आएगा। और ये आपका क्या है, आपका वर्तमान है। तो ये है वर्तमान। तो इसी तरह ये अतीत है, ये वर्तमान है, और ये क्या है, भविष्य है। तो हम लोगों को सबको समझने का जरूरत है कि हम यहां पर है, इस लोकेशन में है हम लोग। तो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में हम लोग कहां पर है, उसको जब तक आप भाग नहीं करेंगे आपका समझ में नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से आप यहां हो, आपका प्लेस यहां पर है। आप वर्तमान में प्रेरित 9 से पौलुस का एंट्री होता है, फिलेमोन तक है, यहूदी और अन्य जाति, हम लोग अन्य जाति हैं। यहां पर रहस्य का किताब दिया गया है, और रहस्य रेवलेशन प्रकाशन ये कंप्लीट है। इसमें कोई आप अपने मर्जी से आप जोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो यहां पर नो साइन नो वंडर, क्योंकि यहां पर प्रभु ने सब कुछ क्रूस पर कर दिया है, इसलिए कोई भी चिन्ह चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। और ये स्वर्गीय है, और ये केवल एक जन को मिला, अपोस्टल पॉल को मिला। तो टाइम पास्ट में हम लोग देखते हैं कि यहां पर केवल इजरायली या यहूदी के लिए प्रोग्राम था, ये भविष्यवाणी, यहां पर चिन्ह चमत्कार है। तो यहां का जो अन्य जाति है उनको अतीत में जाना नहीं है या फिर भविष्य में जाना नहीं है, वो वर्तमान
को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात को जो समझ लेता है उसके लिए एक ही इवेंट दिया गया है और एक ही काम दिया गया है कि जो होप है अर्थात तुरी फूका जाएगा तो सब उठाया जाएंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे कुछ वचन से देखेंगे, पहला कोरिन्थी 12 का 13 में, पहला कोरिन्थी फर्स्ट कोरिन्थी 12 का 13 तो लिखा गया है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्रता एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को सब यहूदी हो या यूनानी हो तो हम लोग एक ही देह, तो ये जो है हम लोग किस में चले जाते हैं, वर्तमान में हम लोग मसीह का देह बन जाते हैं। तो इसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो यहां पर बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर यही चीज में मसीह का देह में केवल यहूदी और यूनानी एक साथ रह सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे वचन से उसका 12 का 27, फर्स्ट कोरिन्थियन 12 का 27 लिखा गया है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह का देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो सब मिलकर अभी क्या है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो मसीह का देह होने के लिए बुलाया गया है। तो वर्तमान ये जो है ये 100% सही है और 100% है, 100% ये करेक्ट है। तो इसी में से जो चलेगा इसी में सल्वेशन उद्धार आया है, इसमें से उद्धार प्राप्त होता है। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए बुलाया गया और हमारा स्थिति यहाँ पर वर्तमान अभी चल रहा है। प्रेरित और 9 से फिल्मोन अभी चल रहा है, कंटिन्यू उसी टाइमिंग में हम लोग चल रहे और ये कब खत्म होगा, जब रैप्चर होगा, जब उठाए जाएंगे तब क्या होगा, ये खत्म होगा, तब उसके बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो ये वो भविष्य में होगा। तो वर्तमान ये स्थिति है। तो मसीह का देह के लिए सबको बुलाया गया है और ये सरल और सहज है। और मेरा विश्वास है कि आप जानने पा रहे हैं कि वर्तमान आप कौन सा स्थिति में है। धन्यवाद।